नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से राधेश्याम कोचिंग क्लासेस के एक नए वीडियो में। तो आज हम लेकर आए हैं एम्पियर का नियम। तो क्या होता है एम्पियर का नियम? तो देखो, सबसे पहले एम्पियर के नियम की जो परिभाषा होती है वो होती है, एम्पियर के अनुसार जो निर्वात अथवा वायु में किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन अर्थात परिचंचरण, निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा उस पथ से परिबद्ध क्षेत्रफल को पार करने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग आई समेशन आई के गुणन के बराबर होता है। इसका मतलब जो एम्पियर ने बोला कि जो अपना बी है, बी डॉट डी एल, ठीक है, बी डॉट डी एल वैक्टर होते हैं, इनका रे के समाकलन, बी का रे के समाकलन, ठीक है, बी का रे के समाकलन, रे के समाकलन क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इसके गुणन में है वो डी एल, डी एल क्या होता है? लंबाई होती है, तो इसका मतलब रे के समाकलन वो किसके बराबर होता है? म्यू नॉट निर्वात में चुंबकशीलता और उस बंद परिपथ से गुजरने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ। जैसे कि यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कोई, आपको समझाने के लिए एक तार ले रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा कोई तार है। अब यहाँ इस तार के अंदर मेरी इस तार के अंदर मेरी आई धारा है वो गुजर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये आई धारा है वो इसके अंदर से गुजर रही है, तार के अंदर से। तो हम क्या करते हैं, जिस प्रकार हमने पढ़ा था गाउस के नियम में, जो आवेश होता था वो एक बंद परिपथ के अंदर होता था। तो बंद परिपथ के आवेश जो होता था वो क्यू होता था, समेशन क्यू। वहाँ पर क्या लिखते थे हम? समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखते थे, फाई बराबर। तो बंद परिपथ के अंदर का आवेश होता था वहाँ पर। तो यहाँ पर जो है वो धारा जो है वो क्या है? बंद परिपथ के अंदर की धारा। तो इसमें जो अपन को तार दिख रहा है उसमें तो बंद परिपथ नहीं दिख रहा हमें, तो इसमें बंद परिपथ कैसे होगा? देखो, तो हम क्या करेंगे, इसके चारों ओर एक बंद परिपथ की कल्पना करेंगे। कैसे, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो इसके चारों ओर जो मैंने ये आपको डॉट डॉट लाइन से बताया वो क्या है? इसके चारों ओर एक बंद परिपथ है। क्या है? बंद परिपथ। तो इस परिपथ के अंदर से जितनी भी धारा जाएगी वो मेरी क्या होगी? इस समेशन आई के अंदर काउंट होगी। जैसे कि इसके अंदर से मान लो 5 एम्पियर की धारा जा रही है और एक और तार है 6 एम्पियर की धारा जा रही, कुल मिला के तो इसका बीजगणितीय होगा, मतलब बीजगणितीय योग होगा, मतलब 5 + 6 = 11 एम्पियर टोटल यहाँ से धारा है वो जाएगी। तो यहाँ पर ये था एम्पियर का नियम कि बी डी एल यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका रेखीय समाकलन उसके निर्वात में चुंबकशीलता, ठीक है, चुंबकशीलता होती है म्यू नॉट, और इसके समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग के गुणनफल के बराबर होता है। फिर देखो इसके बारे में हम और समझते हैं। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? अनुप्रयोग के द्वारा ही समझ सकते हैं अच्छे से। तो हम इसका एक अनुप्रयोग भी बता देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको और एग्जाम्पल बताता हूँ इसका। तो देखो, आपको जो फर्स्ट चित्र दिख रहा होगा उसके अंदर आप देख सकते हो कि जो आपको चित्र में तार दिख रहा है जहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है वह क्या है? जो आपको लूप दिख रही है चारों ओर बंद, ये वाली, इसके अंदर है सब कुछ, धारा इसके अंदर से प्रवाहित हो रही। तो इसके लिए जो आई का मान है वो क्या हो जाएगा? समेशन आई बराबर क्या होगा? समेशन आई बराबर I1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक धारा ही गुजर रही है। अब देखो, आपको दूसरे चित्र में नजर आ रहा होगा कि इस पूरे एक परिपथ, बंद परिपथ से 3 तार गुजर रहे हैं। कितने तार? 3 तार। तो इसके लिए समेशन आई बराबर क्या हो जाएगा? देखो, तो इसके अंदर I1 जो धारा है वो भी इंक्लूड होगी, I2 धारा है वो भी इंक्लूड होगी, और I3 धारा है वो भी इंक्लूड होगी, I3 धारा इंक्लूड होगी, ठीक है ना, क्योंकि ये तीनों बंद परिपथ से गुजर रही है। इसके चारों ओर बंद परिपथ हमको मानना था, वो हमने माना, उसके अंदर से गुजर रही है, मतलब एक चित्र के अनुसार। जैसे कि एक और चित्र दे रखा है हमें, तो इसके अंदर आपको बताना है भाई जो इसकी समेशन आई होगा धाराओं का योग वो क्या होगा। तो सभी कमेंट कीजिए इसमें क्या होगा आपके हिसाब से। तो देखो, इसके अंदर जो ये वाली धारा आपको है ना नजर आ रही, वो क्या है? एक बंद लूप के अंदर नहीं है, वो क्या है? खुली लूप है इसकी क्या है? इस जो ये वाली लूप हमने बनाई, देखो अलग मार्कर से बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं ये मार्कर सोच कर रहा हूँ, तो ये वाली जो हमने लूप बनाई है इसके अंदर ये वाली धारा क्या इंक्लूड हो रही है? नहीं हो रही है ना। तो ये वाली धारा इसके अंदर इंक्लूड नहीं हो रही है। इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि इसके लिए समेशन आई का मान क्या होगा?
एक तो I1 है ये वाली अंदर से जा रही है ना, दूसरी I2 ये वाली अंदर से जा रही, तीसरी अंदर से नहीं जा रही है तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब मैंने 0 ऐसे लिखा, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये होगा इसके लिए एम्पियर मतलब समेशन आई का मान। तो ये है एम्पियर का रूल। कुछ नहीं करना आपको, इसके अनुप्रयोग के अंदर उसके चारों ओर बंद पृष्ठ बनाना है जहाँ से धारा जा रही है उसके, जिस प्रकार हम गाउस के नियम में बंद पृष्ठ बनाते थे इसी प्रकार इसमें भी बनाना है बंद पृष्ठ। फिर यहाँ से आपकी जो डेरिवेशन है वो स्टार्ट होती है। अगर आपको चाहिए एक डेरिवेशन मैं इस वीडियो में करवा देता हूँ। तो देखो इसका एक अनुप्रयोग है।